यह कहा जाता है कि धन का नुकसान होने पर भी कोई बड़ी हानि नहीं होती, स्वास्थ्य खोने पर कुछ हानि होती है, परंतु यदि चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। नमस्कार मित्रों, अक्षर अनंत चैनल में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर हम आज की कहानी की शुरुआत करेंगे। एक शुद्ध चरित्र ही व्यक्ति की सच्ची और ठोस शक्ति होती है। आज के समय में धन की नहीं, चरित्र की कमी महसूस होती है। यह बात निर्विवाद है। पृथ्वी पर मानव की जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, परंतु लोभी व्यक्ति के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होते। एक बार एक चोर एक महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा के समक्ष नतमस्तक होकर उसने कहा, गुरुवर, मैं चोरी करता हूं और इस आदत से मुझे बहुत कष्ट होता है। मैं अनिच्छा से भी चोरी करता हूं। इससे मेरा जीवन तो चल रहा है, पर अंतरात्मा को बहुत पीड़ा होती है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लगता है कि मुझे चोरी छोड़ देनी चाहिए। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे, आशीर्वाद दे, ताकि मैं इसे छोड़ सकूं। चोर की बात सुनकर महात्मा ने उत्तर दिया, यदि आप चोरी छोड़ नहीं सकते तो एक उपाय करें, हालांकि यह कठिन होगा। चोर ने पूछा, वह क्या है? कृपया बताएं, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। महात्मा ने कहा, जब आप चोरी करें तो क्यों ना उसे स्वीकार कर लें। चोर ने पूछा, कैसे? उसे समझ नहीं आया। महात्मा ने फिर समझाया, जब आप चोरी करें तो उसे उन लोगों के सामने स्वीकार करें जिनसे आपने चोरी की है, या फिर जब आप चोरी करने जाएं तो पहले ही उन्हें बता दें। इससे शायद आपकी समस्या हल हो जाए। चोर ने महात्मा का धन्यवाद किया और चला गया। एक रात चोर की नींद में भी चोरी के ख्याल घूम रहे थे। उसका मन नहीं चाहते हुए भी एक धनी व्यक्ति के घर की ओर खींचा चला जा रहा था। वह अंधेरी रात में अपनी योजना पर विचार करता रहा। मन को समझाने की कोशिश करते हुए भी उसकी आदतें हावी हो गईं। उसने सोचा, जब सभी गहरी नींद में होंगे, मैं चुपके से पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाऊंगा और फिर मैं उस अमीर आदमी की संपत्ति पर हाथ साफ कर दूंगा। पूरे दिन उसने इसकी तैयारी की। अगले दिन वह उस घर में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने खाने की चीजें अपने बैग में भरी, उसे अपने गुरु की सीख याद आई। उसने सोचा, अगर मैं चोरी करता हूं तो आगे क्या होगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो घर का मालिक मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। पुलिस मुझे सजा देगी और जेल भेज देगी। यह मेरे लिए बहुत घातक होगा। इस विचार ने उसके मन को बदल दिया और वह बिना कुछ चुराए उस घर से लौट आया। उस दिन उसने चोरी नहीं की, लेकिन वह बहुत भूखा था। उसे पता चला कि एक मछुआरे ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी हैं और उन्हें अपने घर के बाहर रखा है। उसने सोचा कि वह शाम को वहां जाएगा और वह सारी मछलियां चुरा लेगा। कम से कम उसे एक समय का भोजन तो मिलेगा। लेकिन फिर उसे एक महात्मा की बातें याद आई। वह सुबह टहल रहा था, तभी उसे मछुआरा दिखाई दिया। उसने मछुआरे से कहा, मछुआरे भाई, मैं शाम को तुम्हारे घर में डाका डालने वाला हूं और तुम्हारी मछलियां चुरा लूंगा। मछुआरे को यह सुनकर गुस्सा आ गया। तुम्हें यह करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने इन मछलियों को बड़ी मेहनत से पकड़ा है। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते तो चोरी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगा और तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर चोर वहां से भाग खड़ा हुआ और उसका चोरी करने का इरादा भी टूट गया। उसके बाद उसने चोरी करने की कई कोशिशें की, लेकिन सजा के डर से वह कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। अंत में वह अपने गुरु के पास वापस चला गया। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने मुझे ऐसी सलाह क्यों दी? अगर मैं घर के मालिक को चोरी की जानकारी दूंगा तो मैं चोरी कैसे कर सकूंगा? मैं कैसे जीविका चलाऊंगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मेरी सलाह का उद्देश्य था कि तुम चोरी छोड़ दो। जब तुम्हें इसकी याद आई, तुम सतर्क हो गए। तुम्हें समझ आया कि अगर तुम्हारे कर्म गलत हैं तो उनके परिणाम भी गलत होंगे। जीवन में हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसी ही तुम्हारी दिनचर्या बनेगी और उसी के अनुसार तुम्हें सुख दुख का अनुभव होगा। चोरी के बाद की सजा का डर तुम्हें अपराध से दूर रखता है। तुम्हें हमेशा अपने कर्मों के परिणामों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अधिकतर लोग अज्ञानता के कारण गलत काम कर बैठते हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसके परिणामों पर विचार करो। जीवन में डर जरूरी है, क्योंकि जब तुम खुद से डरोगे तब तुम सच्चाई को जानोगे और वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी और तुम्हें गलत कर्मों से बचाएगी। इंसान तब तक गलतियां करता है जब तक उसे उनके परिणामों का डर नहीं होता। इसलिए गलत काम शुरू करने से पहले
उसके परिणामों और उसके बाद की सजा पर विचार करो। जब तुम सजा के बारे में सोचोगे तब तुम्हारी आत्मा तुम्हें रोकेगी और तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। तुम मेरी शरण में आए हो और मदद मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। 4 ऐसे दुश्मन हैं जो मानव जीवन को अशांति की ओर धकेलते हैं। जिस किसी ने भी इन पर विजय प्राप्त की वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। अधिकांश लोग इस युद्ध में हार जाते हैं और अपनी ही उलझनों में फंसे रहते हैं। यही उनके दुख का मूल कारण है। चोर ने पूछा, कृपया मुझे बताएं वे 4 कौन से शत्रु हैं। मैं उन पर विजय पाने का प्रयास करूंगा क्योंकि मैं अपने जीवन को नया मोड़ देना चाहता हूं। संत ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं तुम्हें वे 4 शत्रु बताऊंगा। इच्छा मानव जीवन का प्रथम शत्रु है। यह उस चीज की लालसा है जो आपके पास नहीं है या जिसे आप और अधिक चाहते हैं। आपके पास जो है या आप जो हैं उससे आप असंतुष्ट हैं। यह भ्रम है कि कुछ और आपको खुश करेगा या कि कुछ और बेहतर है। इच्छा लोभ का स्रोत और मोह का ईंधन है। इच्छा संतोष की शत्रु है और बुद्धि की शत्रु है। इच्छा आपके चरित्र की दुश्मन है और आपकी सच्चाई की दुश्मन है। आइए मैं आपको एक प्रयोग दिखाता हूं। साधु ने एक पुरानी चावल की बोरी उठाई और उसे सड़क पर रख दिया और उसे थोड़ा फाड़ दिया जिससे चावल के दाने बिखर गए और फिर वे दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए और दृश्य का अवलोकन किया। चोर ने पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने यह चावल क्यों फेंका? संत ने कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जल्द ही कुछ चींटियां आईं और चावल के दाने उठा ले गई। एक चूहा भी आया और उसने कुछ चावल खाए। फिर एक पक्षी आया और चावल चुग लिया। एक गाय ने भी कुछ दाने खाए, लेकिन जब एक आदमी वहां से गुजरा उसने पूरी बोरी उठा ली। चोर ने पूछा, क्या आप उसे नहीं रोकेंगे? संत ने कहा, नहीं, क्योंकि यहां तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सीखना है। यह दिखाता है कि अन्य प्राणी केवल अपनी भूख मिटाने के लिए जितना चाहिए उतना ही लेते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता में भले ही उसके पास सब कुछ हो, वह सबसे अधिक दुखी होता है। मनुष्य के पास सब कुछ होता है, जीने के लिए पर्याप्त साधन होते हैं, लेकिन फिर भी अनावश्यक इच्छा उसे विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए मनुष्य चोरी, डकैती और अन्य बुरे कर्म करते हैं, और जब इन कर्मों की सजा मिलती है तब वे पछताते हैं। मैं इच्छा पर कैसे विजय पा सकता हूं संत? चोर ने पूछा। अपनी इच्छाओं को कम करके, जो तुम्हारे पास है और तुम जो हो उसके लिए आभारी होकर, चीजों की नश्वरता और उनका पीछा करने की निरर्थकता के बारे में जागरूक होकर, परिणामों और अपेक्षाओं से अलग होकर, स्वयं के साथ और दूसरों के साथ खुश रहे, संतुष्ट रहकर और बुद्धिमान बनकर। इस तरह आप इच्छा पर विजय पाते हैं। दूसरा है क्रोध। क्रोध की आग में सच्चाई का दर्पण धुंधला जाता है। जब मन गुस्से की गिरफ्त में होता है तो विवेक की बाती बुझ जाती है। अपने ही गुस्से की सजा खुद को देना एक ऐसी भूल है जो शांति को दूर कर देती है। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता उसका मन सदा अशांत रहता है। गुस्से की लपटों में बुद्धि की रोशनी खो जाती है और सत्य की पहचान गुम हो जाती है। इसलिए इच्छा की तरह क्रोध भी विनाश का मार्ग है। क्रोध का त्याग करें या कम गुस्सा करना, यह भी जीवन जीने का एक आसान तरीका है। तीसरा शत्रु है लालच। लालच का अर्थ है आपकी जरूरत से ज्यादा या आपकी योग्यता से ज्यादा की चाहत। चीजों या लोगों के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव लालच है। उसने उसे बताया कि चोरी और धोखाधड़ी का कारण भी लालच है। लालच उदारता का शत्रु और न्याय का शत्रु है। लालच की गहराइयों में संतोष की नाव डूब जाती है। धन संपत्ति के बीच भी एक लालची व्यक्ति की आत्मा अधूरी रहती है। जो पास है उसका मूल्य नहीं जानता और जो नहीं है उसके लिए सदा तरसता है। इसलिए हमें लालच से दूर रहना चाहिए। आवश्यकता से अधिक की चाहत पर रोक लगानी चाहिए। चौथा शत्रु है ईर्ष्या करना। ईर्ष्या की अंधी गलियों में आत्मविनाश के बीज बोए जाते हैं। दूसरों की सफलता से जलन और अपनी कमियों का दुख, यही ईर्ष्या है। इसके चक्रव्यूह में फंसकर व्यक्ति अपनी ही गलतियों की सजा भुगतता है। इसलिए जीवन की इस यात्रा में जो कुछ भी है उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करें। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने पास जो है उसकी सराहना करें। इसी में मन की शांति है और इसी में जीवन का आनंद। चोर ने संत की बात सुनी और उससे सीख ली। उन्होंने उनकी सलाह का पालन किया और उनकी शिक्षाओं का अभ्यास किया। उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और अपने चरित्र का विकास किया। उसने अपनी खुशी पाई और अपनी सच्चाई पाई। वह एक चोर था और उसका रूपांतरण हो गया। आपको यह कहानी कैसा लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।